हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसका हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 to 10 बचा है, तो वो आज हम लोग देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अभी पहले कैसे हम लोग यहाँ से डायरेक्टली वेरिएबल वाला पार्ट अलग निकालते थे और कांस्टेंट वाला अलग निकालते थे। तो यहाँ पे अभी पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले अच्छे से लिखना पड़ेगा, बाद में जाके ये क्या होगा, हम निकाल पाएंगे वेरिएबल पार्ट और कांस्टेंट पार्ट अलग अलग। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट में, और 5 जो है ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस ब्रैकेट में। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3t, फर्स्ट स्टेप यही रहेगा हमारा, 3t माइनस 9 और इक्वल टू क्या रहेगा, 5 इंटू 2 इज़ 10t प्लस 5 ये रहेगा। ठीक है, तो अभी जो है वेरिएबल वाला पार्ट एक साइड ले लेते हैं, 3t माइनस 10t। ठीक है, ये 10t प्लस जो है वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। ठीक है, ट्रांसपोज किया। अभी यहाँ पे प्लस 5 है, प्लस 5 प्लस 9 ये आ गया, माइनस 9 था वो दूसरे साइड राइट हैंड साइड जाके प्लस हो गया। 3t माइनस 10t इज़ माइनस 7t। ठीक है, और 5 प्लस 9 इज़ 14। ठीक है, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय माइनस 7। तो ये जो माइनस 7 है ये पूरा ही मैंने डिनोमिनेटर में लेके गई। ठीक है, तो प्लस टी की वैल्यू आ जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो -2 विल बी योर वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, तो अभी है जो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप टू चेक LHS वाला पार्ट चेक करते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, 3 इंटू टी माइनस 3 है। ठीक है, और 3 फिर टी की वैल्यू क्या है, -2 -3। अभी ये जो ब्रैकेट में है -2 -3 क्या हो जाएगा, एडिशन होगा लेकिन माइनस साइन रहेगा, तो -5। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू -15। ये तो LHS हो गया। अभी RHS निकालते हैं। तो RHS में क्या है हमारा, 5 इंटू 2t प्लस 1, 5 इंटू 2t प्लस 1 ये है। ठीक है, तो 5 इंटू 2 इंटू -2 प्लस 1 ये रहेगा। ठीक है, फिर 5 इंटू 2 इंटू -2 इज़ -4। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, और यहाँ पे प्लस 1 एज इट इज़। 5 इंटू -4 प्लस 1 इज़ -3। ठीक है, एडिशन रहेगा, सब्ट्रैक्शन होगा लेकिन साइन माइनस रहेगा क्योंकि बड़े नंबर को माइनस साइन है, और 5 इंटू -3 इज़ -15। सो देयरफॉर वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर जो कि करेक्ट आ गया। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, 15 इंटू वाई माइनस 4 -2 इंटू वाई माइनस 9। तो पहले लिख लेते हैं, 15 इंटू वाई माइनस 4 -2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी इसमें भी पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई मतलब वेरिएबल वाला पार्ट अलग से निकालना है और कांस्टेंट वाला अलग से। तो ये जो ब्रैकेट है ये पूरे खोल देने हैं। ठीक है, तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, मल्टीप्लाई 15 इंटू ब्रैकेट 2 को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट से, और ये 5 को करना है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप 15y माइनस 60, 15 इंटू 4 इज़ 60 माइनस, अभी यहाँ पे माइनस है तो माइनस का ध्यान देना है। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2y आ जाएगा। अभी ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 9 इंटू 2 इज़ 18। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का जो है वो मैंने माइनस के आगे अलग ब्रैकेट है, तो वो ब्रैकेट जब खोलते हैं तो अंदर के साइन पूरे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस 5y प्लस 30 ये आ गया। ठीक है, तो ये माइनस के टाइम पे ही ध्यान देना है, बाकी प्लस प्लस था तो वो एज इट इज़ आ गया। जहाँ यहाँ पे था 5y प्लस 30 तो वो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इज इक्वल टू 0। अभी ये जो है y वाले टर्म मिल गए हमको, तो ठीक है वो अलग से ले लेते, 15y माइनस 2y प्लस 5y। ठीक है, अभी इज इक्वल टू, अभी ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो हम लोग राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो पहले -60 वो क्या होगा, प्लस 60 हो जाएगा, प्लस 18 है तो -18 हो जाएगा, प्लस 30 है तो -30 हो जाएगा। ठीक है, तो 15y माइनस 2y कितना होगा, 13y। ठीक है, 15 -2 करना है बस, और 5y यहाँ पे 16 -18
तो 16 माइनस 18 कितना होगा, 42, ठीक है, 42 आ गया, -30, -30। अभी 13 + 15 कितना होता है, 18y, ठीक है, और 42 - 30 इज 12। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 18। तो ये कैंसिल कर लेते, 3 से कट होगा, फिर 2 ज़ा 3 ज़ा, ठीक है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2/3, ये आ गया। तो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख लेते हैं। सो अभी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा हमारा क्या है, जो है इक्वेशन वाला पूरा पार्ट है, और राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 है। तो ये जो है पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला वो पूरा 0 आना चाहिए, तब जाके ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारा, या फिर जो y की वैल्यू है वो करेक्ट है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2y - 9 और +5 × y + 6 ये है, ठीक है। तो अभी y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 15 × 2/3 -4 -2 × 2/3 -9 +5 × 2/3 +6, ठीक है, ये आ गया। अभी 15 एज इट इज़, अभी ब्रैकेट में जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 - 3 × 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 का 2 एज इट इज़, यहाँ पे 1 कंसिडर किया, और 3 × 4, और डिवीजन में 3 × 1, ठीक है। तो ये आ गया। अभी सेम दूसरी जगह पे सेम 2 × 3 × 9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले जो है पहला वाला न्यूमरेटर, दूसरे का डिनोमिनेटर, पहले वो टर्म फिर बाद में दूसरी टर्म, ठीक है। +5 × 2 + 6 × 3 डिवाइडेड बाय 3, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। अभी आगे क्या आएगा, 15 × 2 - 12 डिवाइडेड बाय 3 -2 × 2 - 27 डिवाइडेड बाय 3 +5 × 2 + 18 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये आ गया। अभी ब्रैकेट में 2 - 12 कितना होगा, -10 डिवाइडेड बाय 3 -2 × -25 डिवाइडेड बाय 3 +5 × 18 + 2 इज 20 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया। अभी देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है, -150, 15 × -10 इज -150, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 25 × 2 इज़ 50 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 50 × 2 इज़ 100 डिवाइडेड बाय 3, 5 × 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये -150 डिवाइडेड बाय 3 और ये प्लस क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर का एडिशन कर लो। यहाँ से दिख रहा है मुझे 50 + 100 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा नहीं सॉल्व करना है, 150 डिवाइडेड बाय 3 और 150 डिवाइडेड बाय 3, तो ये प्लस माइनस ये आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, आंसर 0 विच इज़ RHS। सो देयरफॉर अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, RHS क्या है, RHS इज़ 0। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हमारा जो आंसर आया था y इज इक्वल टू 2/3 वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो अभी क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकलता है। 3 × 5z - 7 -2 × 9z - 11 इज इक्वल टू 4 × 8z - 13 और -17, ये है। अभी जो है पूरा हमको क्या करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट है वो ओपन करने पड़ेंगे और फिर बाद में जो कैलकुलेशन है वो देखना पड़ेगा। तो 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 5 इज़ 15z - 21, 7 × 3 माइनस, अभी ये माइनस वाला साइन फिर से आ गया, तो माइनस को जब ओपन करते हैं ब्रैकेट तो अंदर के साइन अलग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 × 9 इज़ 18z + 22, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ठीक है। दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32z - 52 और ये 17 का 17 एज इट इज़। अभी जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो अलग करना है और कांस्टेंट वाला अलग करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15z - 18z - 32z, ठीक है। अभी कांस्टेंट वाला अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, 52 था, 52 एज इट इज़ -17
और यहाँ पे +21 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये -21 है और यहाँ पे -22। ठीक है, अभी ये 15z -18z -32, तो ये कर लेते हैं। अभी 15 - 18 इज़ -3। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन बड़े नंबर को है तो -3 आ जाएगा, और -3 और -32 का क्या हो जाएगा, एडिशन होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा फिर, -32 -3। ठीक है, एडिशन क्या हो जाएगा, 5 3 35, सो -35 -35। ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे अच्छे से तो वो आ जाएगा। अगर आपको z थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो ये टाइप में भी लिख सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन जब आगे आगे बढ़ेंगे तो z और 2 में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये क्या आ गया हमारा, -35z। और अभी यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं इनका। तो ये -52 -17 उनका एडिशन होगा, और साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, -17 -69, और यहाँ पे 21 - 22 इज़ -1। ठीक है, तो -35z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -70 आ जाएगा। एडिशन होगा और साइन माइनस रहेगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 70 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, तो माइनस दोनों साइड था और सिंगल सिंगल टर्म थी, इसलिए वो कैंसिल हो गया। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, LHS और RHS चेक करना है, टू चेक। तो LHS वाला पार्ट देखते हैं अभी। LHS में क्या है हमारा, 3 × 5z -7 -2 × 9z -11। ठीक है, 3 × 5z। ठीक है, अभी ये 3 का 3 एज इट इज़, 5 × 2 -7 -2 × 9 × 2 -11। ठीक है, 3 × 5 2 ज़ा 10 -7 -2 × 9 2 ज़ा 18 -11। अभी 3 × 10 - 7 इज़ 3 -2 18 -11 इज़ 7। ठीक है, तो 3 × 3 इज़ 9 -14। तो अभी 9 - 14 कितना आ जाएगा, -5। अभी ये सेम वैल्यू क्या आनी चाहिए, RHS में आनी चाहिए। तो RHS देखते हैं अभी। RHS क्या है हमारा, 4 × 8z -13, 4 × 8z -13 और +17 है, नहीं -17 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -17। तो यहाँ पे अभी z की वैल्यू पुट करते हैं, 8 × 2 -13 -17, और ये क्या आ जाएगा, 8 × 2 इज़ 16 -13 -17, और ये 4 × 16 - 13 इज़ 3 -17, 12 - 17, 12 - 17 कितना आएगा, -5, विच इज़ LHS ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8 9। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 10। सो अभी ये क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले तो क्वेश्चन जो 4f - 3 इज इक्वल टू 0.05 × 10f - 9। तो अभी ये डेसिमल पॉइंट में है, तो डेसिमल पॉइंट को हम लोग 100 के फॉर्म में लिखते हैं। डेसिमल पॉइंट हटा के डिनोमिनेटर में 100 के फॉर्मेट में, या 10 1 के ऊपर कितने ज़ीरो आएंगे वो देखते हैं, फिर उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या करेंगे, 0.25 है यहाँ पे, तो अगर मैंने डेसिमल पॉइंट हटा दिया और 25 लिख लिया, तो 25 के नीचे कितने ज़ीरो आएंगे, 2 ज़ीरोज़ आएंगे 1 के ऊपर। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट का आपको मालूम है पहले से, तो ये मैंने लिख लिया। अभी यहाँ पे है 0.05, तो अगर मुझे 5 लिखना है यहाँ पे, तो डिवीज़न में कितने कौन सा नंबर आएगा, 100 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 डिजिट्स है। ठीक है, फिर बाद में 10f - 9। देखो अभी ये पूरा एक टर्म है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ कुछ नहीं है, तो मतलब ये पूरे टर्म में से हम लोग ये क्या कर सकते हैं, 100 100 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 100 डायरेक्टली इधर जाके इस साइड जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, और फिर 100 से 100 डिवाइड कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो यहीं से ये 100 से 100 कैंसिल किया मैंने। और दूसरा, और क्या करते हैं, ये 5 वाला जो पार्ट है ना, ये 5 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 5 और 4f - 3 इज इक्वल टू 10f - 9। ठीक है, तो ये अगर मैंने 5 लेके गई तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, 5 5 से 25। ये
पूरे टर्म को, मतलब ये 5 जो है इसको भी डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ 25 और 5 को डिवाइड कर लिया, ठीक है। अभी क्या कर लेते हैं, ये 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, मैं अच्छे से लिख लेती हूँ, -3 दैट इज इक्वल टू 10f माइनस 9। सो अभी 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20f माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 10f माइनस 9। तो अभी जो है वेरिएबल वाला पार्ट हम लोग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20f माइनस 10f आएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि ये यहाँ पे जाके प्लस का माइनस हो जाता है। अभी ये -9 और प्लस 15 जाके प्लस हो जाएगा। तो अभी 20 माइनस 10 कितना, 10f आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9 प्लस 15 इज 6, ठीक है। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3, 5। तो यहाँ पे ये 3/5 f की वैल्यू आ जाएगी। अभी हमको क्या करना है, चेक करना है कि ये हमारा आंसर बराबर है कि नहीं है। तो LHS वाला पार्ट, ठीक है। तो LHS वाले पार्ट में क्या है, 0.25 इंटू क्या है, 4f माइनस 3, 4f माइनस 3। तो अभी सेम डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं पहले तो 25 डिवाइडेड बाय 100 ये लिख लेते हैं। और 4f क्या है हमारा, 3 डिवाइडेड बाय 5 है, -3 ये आ गया। तो अभी आगे क्या आ जाएगा, तो ये 4, 25 4 जा, ठीक है। यहाँ पे 1/4, अभी ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 5 -3, ठीक है। तो अभी 1/4 इंटू, अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई 12 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 1/4 12 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अभी ये 1/4 एज इट इज़, 12 माइनस 15 इज -3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 20, ये आ गया LHS। अभी देखते हैं RHS। RHS क्या है हमारा, 0.06 है शायद, 0.05 इंटू 10f माइनस 9, 0.05 इंटू 10f -9, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 5 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं डेसिमल पॉइंट का। 10 इंटू क्या था हमारा, 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5 -9। तो यहाँ से ये जो है मल्टीप्लिकेशन में ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 1 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 3 इज़ 6 माइनस 9। तो यहाँ पे ये क्या आ गया हमारा, 6 माइनस 9 इज़ -3, तो -3 डिवाइडेड बाय 20। तो ये LHS भी था हमारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब हमारा जो ZF की वैल्यू थी वो क्या थी हमारी, 3/5, तो वो करेक्ट है, ठीक है। यहीं पे ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो ख़त्म होता है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।